अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम ग्रह परिवर्तन की। 13 सितंबर को मंगल देव का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है। तो बात यह है कि जैसे ही मंगल तुला राशि में आएंगे, उन पर दो शक्तिशाली ग्रह राहु और बृहस्पति यानी कि गुरु की राहु की दृष्टि वहाँ पड़ेगी मंगल देव पर। जो ज्योतिष में जब तीन ग्रहों का ऐसा मेल बनता है तो असर साधारण नहीं होता, बल्कि जीवन में कई पहलुओं पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव ऊर्जा, साहस और गुस्सा और एक्शन के कारक होते हैं साथियों। तुला राशि में आने से ये ऊर्जा रिश्तों, पार्टनरशिप और न्याय की भावना से जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ राहु की दृष्टि मंगल को थोड़ा सा अस्थिर भी बना सकती है, हलचल पैदा करने वाली। यानी कई लोगों को लगेगा कि फैसला लेने में जल्दबाजी हो रही है या रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु की दृष्टि मंगल को ज्ञान और संयम देने का काम करेगी। जहाँ राहु उलझन बढ़ा देंगे, वहीं गुरु थोड़ी राहत भी देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय हमें अपनी ऊर्जा को गुस्से में खर्च करने की बजाय सीखने, समझने और काम करने को बेहतर बनाने में लगाना चाहिएगा। अगर आप संयम रखते हैं तो यही वो समय है जब आपकी मेहनत को दुगना फल लिया जा सकता है। इस ग्रह स्थिति का असर करियर और रिश्तों दोनों पर दिखाई देगा। कई लोगों को काम पे नए अवसर मिलेंगे, लेकिन राहु की वजह से कन्फ्यूजन भी रहेगा। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं, इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। वहीं रिश्तों में अहंकार टकरा सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो गुरु की कृपा से वही रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों, 13 सितंबर से शुरू हो रहा ये समय हमें एक सीख दे रहा है। जल्दबाजी में और गुस्से से बचिएगा, राहु की चालों में मत फंसिएगा और गुरु के ज्ञान को अपनाकर आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप संतुलित रहते हैं तो ये योग आपके लिए प्रगति और सफलता का दरवाज़ा खोल सकता है साथियों। ये देखिए, ट्राइन में इस तरीके से ये काम करेंगे। 3rd राशि में और 11वीं राशि में राहु हैं, 7वीं मंगल आ जाएंगे। तो ये जो त्रिकोण बन रहा है, इस त्रिकोण से राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है और बृहस्पति देव की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ने वाली है। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, राहु देव की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ने वाली है। तो ये जो 1, 5, 9 का ट्राइन बन रहा है, ये बड़ा कमाल का होगा साथियों। तो सिंह राशि वालों, आखिरकार 11 महीने के इंतजार के बाद अब मंगल देव आपके जीवन में राहत और नई ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। वहीं मंगल, जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, पराक्रम और साहस के प्रतीक हैं। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपके 3रे भाव में रहेंगे और यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव जरूर लेकर आएगा। 3रे भाव में मंगल का होना बेहद शुभ माना जाता है। यह स्थान मंगल को ताकतवर बना देता है। इस दौरान आपका साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ेगा। आप रिस्क लेने वाले कामों में आगे बढ़ेंगे और उनमें सफलता पाएंगे। आपके भीतर नई स्किल सीखने और खुद को बेहतर बनाने की तीव्र इच्छा जरूर रहेगी। भाई बहनों के साथ में संबंधों में थोड़ा तनाव रह सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखना बहुत जरूरी होगा। बात करूं अगर आपकी करियर की, तो मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव पर यानी करियर के भाव पर पड़ रही है और यह वही स्थान है जहां मंगल उच्च के हो जाते हैं। उनका सीधा असर यहां पर होगा। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, सम्मान और नए अवसर आपको जरूर मिल सकते हैं। अगर आप जॉब बदलने के बारे में सोच रहे हैं या कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट पाना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। बिजनेस करने वालों को भी नए क्लाइंट और बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग यहां पर बन रहे हैं साथियों। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, 9वें स्थान पर। यह योग भाग्य और पराक्रम को मिलने का संकेत दे रहा है। इस समय धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। पिता और सीनियर्स के साथ रिश्ते सुधरेंगे। भाग्य के साथ मिलने से रुके हुए काम भी आपके पूरे होते नजर आ रहे हैं साथियों। मंगल की 4थी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है साथियों। यह दृष्टि शत्रुओं पर विजय दिलाती है। कार्यक्षेत्र में कंपटीशन में जीत मिलेगी। विरोधी आपके परास्त होंगे। लीगल मामलों में भी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से समय पुराने रोगों से राहत दिलाने वाला होगा, लेकिन एसिडिटी, जोड़ों के दर्द और लोअर बैक में जो पेन होता है उससे परेशानी आपको हो सकती है। गले की दिक्कत और टॉन्सिल जैसी समस्याएं भी यहां पर बढ़ा सकते हैं मंगल देव। मंगल आपके 4थे भाव के स्वामी हैं, इसलिए प्रॉपर्टी और घर से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम दिखाएंगे। अगर आप घर या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो सही समय आ गया है। कई लोग पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। घर में रेनोवेशन या सुधार करने की संभावना बन रही है। मंगल का यह गोचर साथियों रिश्तों में भी असर डालेगा। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं। अविवाहित जातकों को विवाह के प्रस्ताव जरूर मिल सकते हैं।
रिलेशनशिप में अगर आप संयम रखें तो समय रिश्ते को मजबूत बना सकता है। ये समय विदेश से जुड़े काम और ट्रांसफर के लिए भी पॉजिटिव है। अगर आप विदेश में बसने की योजना बना रहे हैं तो प्रॉपर्टी और नौकरी से जुड़े अवसर आपके लिए यहां मंगलदेव खोल सकते हैं साथियों। अगर इतने सारी अच्छाई हैं तो कुछ सावधानियां भी हैं कि हालांकि राहु का प्रभाव मंगल को थोड़ा उग्र बनाएगा, इसलिए जल्दबाजी और गुस्से से आपको बचना बहुत जरूरी है। कोई अनप्लैंड यात्रा हो तो उसे टालना ही बेहतर होगा। पूरी प्लानिंग के साथ यात्रा कीजिएगा। भाई बहनों के साथ में अनबन और अपने बॉस से टकराव से बचना होगा। अगर प्रॉब्लम है तो उपाय भी है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, गुड़ का भोग लगाएं, लाल रंग के गुलाब चढ़ाएं और ओम भौमाय नमः, ओम हनुमते नमः, इन मंत्रों में से किसी का भी 108 बार जाप कर लीजिए। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कीजिए। शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। किसी भी मंदिर में गुड़ का दान आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। तो सिंह राशि वालों, यह समय आपके लिए करियर, भाग्य और साहस में वृद्धि करने वाला है। अगर गुस्से और जल्दबाजी पर काबू रखा तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मंगलदेव आपको नई दिशा और नई ऊर्जा देने के लिए आ रहे हैं साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर्स हैं, आप इन पर संपर्क करके हमसे करवा सकते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की